ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगले श्लोक में आ रहा, अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपास्यते ततो भूया इव तेस्तमो याऊ संभूतया रतः। जो मनुष्य असंभूत मानी विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो विनाशशील की उपासना करते हैं असंभूति, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूत्याम अविनाशी परमेश्वर में रत हैं, अर्थात उनकी उपासना मिथ्याभिमान में है, वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ दो शब्द हैं, एक संभूत एक असंभूति। संभूत से मतलब जो अविनाशी है, निराकार है, अजन्मा है, उसे कहा संभूति। और असंभूति माने जो प्रकट है, जो दिख रहा है। ऐसे मान के चले जैसे एक कारण ब्रह्म और एक कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म अप्रगट है और कार्य ब्रह्म प्रगट है। कार्य प्रकृति प्रगट है कि संसार दिख रहा। अब ये जो संसार दिख रहा है, जो हमारे व्यवहार में है, तो एक तो इनकी उपासना में है, तो कहते वो अंधकार में जा रहे। और उपासना शब्द का अर्थ यहां देख लें, उपासना शब्द का अर्थ है उपासन। उपासन का अर्थ है निकट बैठना, निकट रहना। अब जितना भी ये दृष्टिगत जगत है, ये सभी भी, हम सभी पशु पक्षी प्राणी, सभी प्राणी उपासना में हैं, क्योंकि सभी की कुछ नैसर्गिक शरीरगत जरूरतें हैं। अब जो नैसर्गिक शरीरगत जरूरतें हैं, वो प्रकृति से उनकी पूर्ति होगी। आहार निद्रा भय मैथुनम चा। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सभी मनुष्य और पशुओं में समान, सभी में समान है। पशुओं में भी यही है, मनुष्यों में भी है। उनको भी आहार भी चाहिए, भूख लगती है तो भोजन चाहिए, तो नींद भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए। भय की परिस्थिति में जीवन रक्षा के लिए भय भी आता है। और आगे संतति बने, आगे और सृष्टि बने, तो कुदरत ने उनके अंदर एक संतति को जन्म देने के लिए मैथुन की क्रिया दी है कि मैथुन से और आगे से आगे स्त्री पुरुष बने, नर नादा बने, मेल फीमेल बने,
उसके माध्यम से और आगे सृष्टि का विस्तार हो। तो ये कुदरत ने सब में समान रूप से, मनुष्य या सभी प्राणियों में समान रूप से है। तो सभी इसे असंभूत के साथ सभी जुड़े हुए हैं। अब देखो, बाहर जो प्रकृति हम देख रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों से भूख लगती है तो भोजन चाहिए, सभी को चाहिए, विश्राम भी सभी को चाहिए, मैथुन की प्रक्रिया भी सभी के साथ जुड़ी है। लेकिन पशुओं में और मनुष्य में एक अंतर क्या है कि पशुओं की एक समय निश्चित है, इसे इसलिए कुदरत में, प्रकृति में इसे दोष नहीं माना है। वो तो एक उनका एक समय निश्चित है, भूख कितनी, और उनके पशुओं की भूख की तृप्ति होगी तो वो संग्रह नहीं करते हैं, और बहुत आगे भविष्य की नहीं सोचते कि अपने बेटों की सोचें, फिर बेटों की सोचें, कई पीढ़ियों तक की आगे की सोचें, ऐसा वो नहीं सोचते। उनकी उधर तृप्ति हो गई, एक बाघ, एक शेर, कोई भी देखो, एक उनकी उधर पूर्ति हो गई तो वो शांत हो जाते, बल्कि भोजन जो भी पड़ा वो छोड़ के चले जाते, और भूख ना लगा हो तो उसे देखते भी नहीं, सूंघते भी नहीं। तो उनकी सीमाएं बहुत, उनकी इच्छाएं, उनकी भोग की प्रवृत्ति, उनकी जरूरतें बहुत सीमित हैं, और मनुष्य की भी बहुत सीमित हैं। एक आदमी को कितना कपड़ा चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितना रहने के लिए आवास चाहिए। इसलिए तमाम महापुरुषों ने, महात्मा गांधी कहते थे कि आदमी की जरूरतों की पूर्ति तो ये प्रकृति कर सकती है। अर्थ कैन प्रोड्यूस एनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। आदमी की जरूरतों की पूर्ति पृथ्वी से हो सकती है, जमीन से हो सकती है, लेकिन आदमी की जो ग्रीड है, जो लालच है, जो लोभ है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लोभ की कोई सीमा नहीं है। तो यहां मनुष्य के साथ एक और जुड़ गई भूख। एक तो हमारी नैसर्गिक शरीरगत जरूरतें हैं, जो नैसर्गिक हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, जो सभी प्राणियों में हैं। दूसरी एक और भी भूख जुड़ गई हमारी, जो हमारी मन से जुड़ी है, जो हमारे अहंकार से जुड़ी है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। भोजन की एक सीमा हो सकती है, वस्त्र की, रहने की, जगह की एक सीमा है, लेकिन लोभ की, मोह की, इनकी कोई सीमा नहीं। कितना, जितना मिलता उतना कम लगता, और की कोई सीमा नहीं। तो इसलिए खास तौर से मनुष्यों में आप देखें कि जो हमारा अहंकार से निर्मित होता है वो बंधन का कारण बनता है। जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं, जो शरीर से निर्मित है, वो बंधन नहीं होता, वो पशुओं में भी है। इसलिए हमने कह दिया पशुओं में ये मुक्त पशु है, जीवन मुक्त है, और ये बंधन में है। पशु अपनी अवस्था में बंधे हुए, प्रकृति से बंधे हुए, लेकिन मनुष्य के अंदर बंधन भी है तो मोक्ष भी है। और ये पशुओं के लिए मोक्ष नहीं कि पशुओं को मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए पशु को, पशु शब्द का अर्थ है जो पास से बंधा हुआ है, जो बंधन से बंधा हुआ है, और उसके मुक्त होने का उपाय नहीं है। वो संस्कारों से बंधा है, शरीर की जरूरतों से बंधा है, उसके लिए ज्ञान की कोई संभावना नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर, मनुष्य की शरीर के साथ साथ जो मन की जरूरतें हैं, मन की भूख है। अब देखो, शरीर की जरूरतें बहुत सीमित होती हैं, भोजन कितना चाहिए, लेकिन बहुत बार हम भोजन शरीर की जरूरत के लिए नहीं लेते, हम स्वाद के लिए लेते हैं, स्वाद। और तमाम लोग स्वाद के लिए भोजन करके ही बीमार पड़ते हैं। भूख से लोगों की कम मौतें होती हैं, वो कहते हैं भूखा कम मरता है, भूता ज्यादा मरता है। किसी ने लिखा है कि जो हम भोजन करते हैं, आधा भोजन तो हमारे पेट की भूख मिटाता है, पेट की भूख मिटाता है, आधा तो हमारे पेट की भूख मिटाता है, और आधा जो है वो डॉक्टरों की भूख मिटाता है।
वो डॉक्टरों, वो बीमारी का कारण बनता है और वो डॉक्टरों को आमंत्रित करेगा, वो खर्चा डॉक्टरों पे जाएगा। तो आधा तो हमारे शरीर में लगता है, आधा डॉक्टरों के उपयोग में आता, को बीमारी बढ़ाएगा। जो जरूरत से ज़्यादा गले तक हम खा लेते हैं और फिर तमाम तरह की बीमारियों का कारण बनता है। अब जो जरूरत से ज़्यादा लिया है वो शरीर की जरूरत नहीं थी, वो स्वाद में लिया है, स्वाद में। वो मन ने भूख पैदा कर दी। अब जो जो जरूरतें आप देखें, चाहे वो भय की हो, चाहे मैथुन की हो, चाहे भूख की हो, निद्रा की हो, बहुत बार हमारी ये जरूरतें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। आधा काम वासना देख लें, पशुओं में एक पीरियोडिकल होता है, एक समय निश्चित होता है कि निश्चित समय पर उस समय उनको काम वासना आती है। लेकिन मनुष्य का देखो, क्योंकि उसकी शरीरगत कम है, मन से ज्यादा जुड़ा हुआ है, मन से ज्यादा उसकी जुड़ी हुई है वो जरूरतें। भूख मन से जुड़ी है, वासना मन से जुड़ी है। इसलिए कोई पशुओं को नहीं कहता है कि पशु कभी उपवास करे, या पशुओं को कहा जाए कि संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो। ये सब किसको ज्ञान दिया जाता है? मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य में भटकाव की संभावना है। मनुष्यता अपने में एक द्वार है, पशु की श्रेणी में आ सकता है और देवत्व के तरफ भी बढ़ सकता है। यह संभावना है। यहां दो रास्ते हैं, जहां एक रास्ता है वहां भटकने के, भूलने का कोई कारण नहीं। जहां रास्ते दो होते हैं, एक शुभ का रास्ता है, एक अशुभ का रास्ता है। एक उसी को उपनिषदों में कहते हैं, एक श्रेय का, एक प्रेय का, श्रेयस और प्रेयस। एक तो श्रेयस है जिसमें तुम्हारा हित निहित है, और एक वो है जो तुम्हारी इंद्रियों को लुभा रहा है, जो इंद्रियों को लुभा रहा है। तो इसलिए हमारे संत, महापुरुष, ज्ञानी, गुरु हमें उस रास्ते की तरफ इशारा देते हैं कि जो प्रेयस नहीं, श्रेयस की तरफ जाओ। जो इंद्रियां लुभा रही उस तरफ मत देखो, विवेक से चिंतन करो कि हमारे हित में क्या है। पशुओं में ये नहीं होता है कि पशुओं में उनका निश्चित होती है, उनमें दो, उनके लिए दो रास्ते नहीं, उनके भटकाव की संभावना नहीं। जहां दो रास्ते होते हैं तो इसलिए वहां ट्रैफिक पुलिस खड़े होते बताने के लिए कि तुम्हें जाना कहां। इसलिए वहां मील के पत्थर लगे होते कि ये रास्ता इधर जा रहा और ये रास्ता इधर जा रहा। उनके लिए दिशा सूचक होते हैं, एरो बने होते हैं, लिखा होता है मील पत्थरों पर कि ये रास्ता इधर जा रहा और ये रास्ता इधर जा रहा, या ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता बताने के लिए। यहां हमें कौन बताए कौन हमारे लिए श्रेय का रास्ता है, श्रेयस है, कौन प्रेयस है? तो संत को बताते हैं, गुरु बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, महात्मा बताते हैं कि ये श्रेय कर है, ये अश्रेय कर है। लेकिन ज्यादातर तुम्हें भीड़ जो मिलेगी वो प्रेयस के रास्ते पर भीड़ मिलेगी। ज्यादा भीड़ मिलेगी, ज्यादा बाजार मिलेगा, ज्यादा शोरगुल मिलेगा, ज्यादा लोग उस दो तरफ जाते हुए मिलेंगे कि वो इंद्रियों को लुभाने वाला है। हमारी आंख को लुभाएगा, हमारे कान को लुभाएगा, हमारे जीभ को लुभाएगा, हमारे स्पर्श को लुभाएगा। तो वो लुभाने वाला है, वहां ज्यादा बाजार मिलेंगे, ज्यादा उसका विज्ञापन मिलेगा, ज्यादा भीड़ मिलेगी उस मार्ग पर। तो ज्यादा लोगों को देखो उसी मार्ग पर जा रहे हैं, उस भीड़ पर। और हम सब भी बहुत बार विज्ञापन देख के, भीड़ देख के, बाजार देख के, शोरगुल देख के उसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं। जो श्रेय का रास्ता है उस पर कम मिल जाएंगे। कोई बिरले, कोई बुद्ध जाएंगे, कोई नानक जाएंगे, कोई कबीर जाएंगे, कोई मीरा जाएगी, बिरले जाते हैं, क्योंकि वो अकेला रास्ता है, एकांत का रास्ता है, कोई विज्ञापन नहीं उसका है, कोई भीड़ नहीं है उस रास्ते पर, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। तो अब यहां हमारी जो दो तरह की जरूरतें हैं, एक जरूरत तो शरीर की है, और ये कहना चाहिए जो बाह्य जगत है ये परमात्मा का एक तरह से शरीर है। तो अगर बाह्य जगत से हम संपर्क में हैं, अब वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, बाह्य जगत की जरूरत सभी को है।
वो उसकी उपासना में सभी है। नास्तिक भी उसकी उपासना में है, आस्तिक भी उपासना में है। क्योंकि नास्तिक को भी भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, नास्तिक को भी प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, नास्तिक को भी विश्राम करने के लिए जगह चाहिए। तो प्रकृति की उपासना में तो सभी है, सभी प्राणी मात्र, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, पशु पक्षी भी है, प्रकृति की उपासना में। और ये प्रकृति, ये सृष्टि जो दृष्टिगोचर है, ये परमात्मा का एक तरह से शरीर है। दूसरा एक रास्ता बता रहा है जो जिससे आदमी भटक जाता, कहते वो और भी गहरे अंधकार में चला जाता। वो कौन है? कहते वो है अहंकार का रास्ता। अहंकार, मन की मांग, मन की चाह, मन की कामना, मन का राग, मन का द्वेष, मन का मांग, काम, क्रोध, लोभ, ये मन की जरूरतें हैं। आदमी पैसा इसलिए नहीं ज्यादा इकट्ठा करता कि उसको कोई ज्यादा भोजन करना, इसलिए भी करता है कि दूसरों को दिखा सके। मकान इसलिए नहीं बनाया कि मकान हमारे रहने की जरूरत क्यों पूरा करेगा, इसलिए भी मकान पे ज्यादा बड़ा पैसा खर्चा लोग करते हैं कि दुनिया को दिखा सके कि ऐसा महल मेरे पास है। बैठने के लिए साधारण सी कार भी काफी है, लेकिन जो करोड़ करोड़ रुपए की कारें खरीदी जाती हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि जरा मैं भी कुछ हूं। मर्सिडीज खरीद रहे, क्या क्या नई नई कारें खरीद रहे लोग, BMW, कौन कौन, ये सब इसलिए नहीं कि हमारी जरूरत है, अहंकार की तृप्ति है कि मैं दुनिया को दिखा सकूं मैं कुछ हूं, कुछ विशेष हूं। पद की दौड़ है, बड़ी बड़ी कुर्सियों की दौड़ है, और वो कुर्सियों की दौड़ की कोई सीमा नहीं है। एक कुर्सी मिली तो दूसरी की चाह पैदा हो जाती, दूसरी मिली तो तीसरी की पैदा हो जाती। अब वो ये नहीं कि उस कुर्सी पे पहुंच के कोई हमें अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा। कुर्सी पहुंच के हमारे अहंकार की तृप्ति होगी, हम दुनिया को दिखा पाएंगे कुछ हम हैं। और कभी कभी लोग दूसरी तरफ उसके विपरीत दिशा में चले जाते हैं। कोई संग्रह की दिशा में जाता है तो कोई त्याग की दिशा में दौड़ता। फिर एक कार से जा रहा, मर्सिडीज से जा रहा, तो दूसरा कह रहा कि इनके साथ स्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है, तो कार से तो कंपटीशन कर नहीं पाएंगे, तो कहता हम पैदल चलेंगे। अब ऐसे लोग पैदल चलने का ही एक व्रत ले लेते हैं कि पैदल, वो भी दुनिया को आकर्षित करने के लिए कि दुनिया उनकी तरफ आकर्षित हो, उनके त्याग को देख के। वो भी अहंकार का एक दूसरा रूप है। यूरोप में पिछले कभी लगभग 500-700 साल पहले एक साधुओं की जमात होती थी। और वो साधुओं की जमात क्या होती कि उनमें कौन अपने को ज्यादा शरीर को कौड़े मारता था, जो अपने को ज्यादा कौड़े मारे उसकी ज्यादा पूजा होती थी, उसकी ज्यादा महानता होती थी, उसका ज्यादा सम्मान होता था। उसको देखने के लिए बड़ी बड़ी भीड़ आती थी, उसके दर्शन करने के लिए कि ये इसने अपने शरीर को इतने कौड़े मारे कि शरीर को लहू लुहान कर दिया। आज भी आप देखो ऐसे बहुत से लोग हैं कि दूसरों का मन ध्यान आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई कहेगा हम खड़े ही रहेंगे, खड़े श्री हो गए, खड़े रहेंगे। कोई कहेगा हम पैदल ही चलेंगे। अगर पैदल चलने से कोई परमात्मा मिला तो सारे पशु जो है पैदल ही चल रहे हैं, वो कौन सी कारों में घूम रहे। खड़े रहने से ही कोई परमात्मा का रिश्ता हो और परमात्मा खुश होता हो तो सारे वृक्ष खड़े हुए। लेकिन ये अहंकार की तृप्ति, कोई त्याग से अहंकार की तृप्ति करेगा तो कोई संग्रह से अहंकार की तृप्ति करेगा, और दोनों अहंकार की यात्राएं हैं। जो संग्रह करने में सक्षम नहीं है वो त्याग की तरफ मुड़ जाते कि वहां पे भी कंपटीशन। उन्हें मालूम है ये संग्रह वाले, कार वाले पैदल चलने वालों के पैर छुएंगे आके। कोई शरीर को सताने के लिए तरह तरह के लोग, आप देखो किस तरह तरह के लोग कितने तरह उपाय खोजते हैं।
कि शरीर को कैसे सताया जाए, लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। दूर दूर तक लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास। एक बार मैं खुद एक ऐसे एक महात्मा के पास गया, वो जंगल में रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, पंचअग्नि तपते थे। गर्मी का समय, जब खुद आग बरस रही है आकाश से, सूरज तप रहा है, आकाश से आग बरस रही है, उस गर्मी में मई जून के महीने में वो अपने चारों तरफ आग जला के बैठते थे। पहले ही आग बरस रही है, सूरज से, आकाश से ही आग बरस रही है, और ज्यादा शरीर को तपाने के लिए आसपास घेरा बना के और बीच में बैठते थे आग जला के। और जब वो वहां से निकल के आते थे तो उसकी आंखें ऐसी लाल होती थी क्रोध में, कितना सताया, दमन किया अपने को। और जब आते थे तो लोग उनसे डरे हुए थे, मत न किसको मारपीट करे, किसको गाली निकाले। ये दमन, ये शरीर को अनावश्यक सताना, इस शरीर के प्रति हिंसा, एक कठोरता। कहते हैं जो ताकत वाला है वो दूसरों को सताता है, और कमजोर है वो अपने को सताता है। अब दूसरों को सताओगे तो पुलिस में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, शिकायत करेगा। अपने को सताओ तो तुम्हारी पूजा होगी, त्यागी हो कि अपने को सता रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी का, कानून का कोई डर नहीं है अपने को सताने का, बल्कि उल्टी पूजा होगी, सम्मान बढ़ेगा कि बड़े त्यागी हैं, अपने को सता रहे। एक व्यक्ति मुझे मिला एक बार, वो कहने लगा, स्वामी जी वो फलाने महात्मा बड़े त्यागी। मैंने क्या मतलब? कि वो कभी जूते नहीं पहनते। अब वो जूते नहीं पहनते इसलिए त्यागी है। अब जितने पशु पक्षी हैं कौन से जूते पहनते हैं? कि आत्मज्ञानी हो गए। अब उनको कुछ और साधना की समझ नहीं है, कोई साधना की समझ नहीं है, इसलिए शरीर पर ही अटक गए। एक शरीर के पोषण में अटक गए हैं तो एक को शरीर को सताने में अटक गए। जिन्हें हम संसारी कहते हैं, वो संसारी जिन्हें कहते हैं, गृहस्थ जिन्हें कहते हैं, वो शरीर के पोषण पर अटक गए, रुक गए कि शरीर का पोषण, ज्यादा से ज्यादा भोग। और दूसरी तरफ जो थे, जिन्हें हमने त्यागी कहा है, वो त्यागी शरीर को सताने में लग गए कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा सताया कैसे जाए। ठीक उनके विपरीत, उल्टे। और वो भी बंधे हुए उसी संसार से है कि एक संसार को इकट्ठा कर रहा है, संग्रह कर रहा है, एक संसार से भाग रहा है। कारण दोनों के लिए संसार है। एक संसार में सुख खोज रहा है, एक संसार से दुख खोज रहा है। एक संग्रह कर रहा है, एक उससे दूर भाग रहा है। कारण दोनों में संसार है। संसार अपने में न बंधन है, न संसार अपने में मोक्ष है। संसार के साथ हमने संबंध कैसे बनाए, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ हमने संबंध कैसे बनाए, तादाद कितना खड़ा किया है। एक बार एक संत मिले, वो पैसा नहीं रखते थे, तो एक साथ में चेला रखते थे। अब उन्हें आना जाना हो, कुछ खरीदना हो, तो खुद ना रख के अपने चेले से चेला रखता था वो पैसे। चेला जरूरतें सब वो पूरी करते थे, कार में भी जाते थे, हवाई जहाज में भी जाते थे, ट्रेन में भी जाते थे, अच्छा भोजन भी करते थे, बड़े होटलों में भी रुकते थे। लेकिन अब वो अपने हाथ से नहीं करते थे, चेला करता था, एक चेले को साथ में रखते थे। एक व्यक्ति मुझे एक बार, एक त्यागी मिला। वो त्यागी अपने कपड़े में पैसे बांधा हुआ था, तो उसे टिकट लेना था। तो एक व्यक्ति को बुलाता, जो उसका एक पर कोई नजदीक का था, उसे बुलाया और कहा, इससे कपड़े से गांठ खोल के इसमें पैसे बंधे, टिकट ला के दो। और टिकट ला के दिया उसने, और उसमें जो बचे पैसे उसमें बांध दिए। और जब उसे कोई पैसा देता है तो वो हाथ में नहीं लेता, कहता कपड़े में बांध दो, गांठ में बांध दो। अब क्या फर्क पड़ जाता है इन चीजों से कि तुम्हारे कपड़े में बांध दिया, जेब में डाल दिया, या हाथ से छू लिया। तो हाथ से छूने में कौन सा करंट आ गया?
पैसा की जरूरत तो है, अब वो तुमने जेब में नहीं रखा तो कपड़े में गांठ बांध के रखा, हाथ से नहीं छुआ, अपने हाथ से नहीं छुआ तो किसी और से हाथ से छुआया कि तुम छुओ और मेरी जरूरत पूरा करो। अब ये जो इस तरीके का व्यक्ति की मानसिकता है, ये मात्र अहंकार की पूजा है। अहंकार, कोई संग्रह में अहंकार दिखा रहा है तो कोई त्याग में। एक सज्जन मुझे एक बार भोजन के लिए आमंत्रित करने आते, और जब भोजन के लिए आमंत्रित करने आए तो मुझसे कहने लगे, स्वामी जी आप मेरा घर जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानते। तो जब मैंने कहा मैं नहीं जानते तो उनको बड़ा आश्चर्य, मैं तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, बड़ी कोठी वाला हूँ, और मुझे स्वामी जी को मेरी कोठी का पता नहीं लग, किसी ने बताया आज तक, मेरे बारे में नहीं बताया। तो कहा स्वामी जी आप उस गली में बहुत बार भोजन करने आए। मैंने कहा आए होंगे लेकिन आपके घर तो नहीं। तो कहा आज आप आना और देखना उस गली में जो सबसे ऊंची कोठी हो, सबसे ऊंची जो कोठी हो वही तो मेरी है। तो मैं जब देख रहा था, कह रहे थे सबसे ऊंची कोठी, तो आकाश में कहां तक उनकी नजर जा रही थी। ये कोठी ऊंची नहीं है, ये व्यक्ति का अहंकार ऊंचा हो रहा है कि जो सबसे ऊंची कोठी, सबसे ऊंचा मैं, सबसे बड़ा नगर सेठ मैं, क्योंकि सबसे ऊंची कोठी मेरी। एक सज्जन मुझे कार से लेके गए, अब मैं सामान्य तौर से जैसे लोग भोजन के लिए लेके जाते थे, मैं बैठ गया उनकी कार में। अब मैं बैठ गया, उनके घर उतरे, तो अब हमने उनके कार के बारे में कोई चर्चा नहीं की। मुझे लगा जैसी दूसरी कार है तैसी ये कार, लेकिन उनको नहीं रहा गया, स्वामी जी ने हमारी कार के बारे में कुछ कहा नहीं। तो जब मैं दोबारा बैठने को, उससे पहले मुझे अपने कार के चारों तरफ ने घुमाया, कार का चक्कर लगाया, कार की परिक्रमा कराई, और कहा महाराज देखो ये मर्सिडी है, ये कार मर्सिडी है और इतने लाख की है, 60 लाख की, 70 लाख की, इतने लाख की है मर्सिडी है ये। अब वो चाह रहे थे कोई इसकी प्रशंसा करे कि इतनी बड़ी कार, इतना बड़ा मैं, जितनी बड़ी कार उतना बड़ा मैं। ये व्यक्ति अपने अहंकार को पोषण दे रहा, अहंकार की खुराक है। इसी को संत कह, ऋषि लिख रहे हैं कि ये जो स्थिति अहंकार की, यही संभूति है, ये संभूति है। जो प्रकृति के साथ जी रहे, जो प्रकृति की जरूरतों को पूरा कर रहे, वो असंभूति, वो नरक में जाते हैं, अंधकार में है, क्योंकि उन्हें उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। उस अंधकार में है, अज्ञान में है, तमस में है, नशे में है, एक मूर्छा में है कि उससे उन्हें आगे का कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए आप देखो आज दुनिया में जितना ज्यादा नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, उन्हीं में बढ़ा है नशे का प्रचलन कि इस तरह की मानसिकता मूर्छा चाहती है, भोग मूर्छा चाहते हैं, अहंकार मूर्छा चाहता है। जितनी ज्यादा मूर्छा होगी, जितना ज्यादा बेहोशी होगी, उतने ज्यादा स्वप्न होंगे, उतने ज्यादा स्वप्नों की दौड़ में दौड़ेगा आदमी कि दौड़ो, अब इस स्वप्न को पूरा करो, कल उस स्वप्न को पूरा करो। अब इस दौड़ में हजार हजार दौड़ों में आदमी पड़ा रहेगा, और अंत में वो जाके कहेगा, परमात्मा के लिए कहेगा समय नहीं मिला, कभी होश नहीं आया, कभी जागना नहीं हुआ, कभी मूर्छा मुक्त नहीं हुआ, उसी वो मूर्छा में पड़ा रहा। और अगर किसी की अज्ञान की मूर्छा के अलावा बाहर से मूर्छा ले लेते हैं, तमाम तरह के इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं, नशे, कोई शराब पी रहा है तो कोई और तरह, सारी दुनिया में जो नशा का प्रचलन हुआ, मद्यपान का जो प्रचलन हुआ, ड्रग का जो एडिक्शन बढ़ा, अल्कोहल का एडिक्शन बढ़ा, ये इसीलिए कि व्यक्ति मूर्छा में रहना चाहता है। मूर्छा उसको सुखद लग रही है, मूर्छा उसको प्रिय लग रही है, और जितनी ज्यादा गहरी मूर्छा में होगा उतना ज्यादा तेज उसकी दौड़ होगी। धन की दौड़ ज्यादा तेज होगी, पद की दौड़ ज्यादा तेज होगी, प्रतिष्ठा की दौड़ ज्यादा तेज होगी। एक तरह की विक्षिप्तता होगी, एक बेहोशी होगी, एक गहरी मूर्छा होगी। वो वस्तुओं का भोग कम, ऐसे लोग वस्तुओं का वो और गहरे अंधकार, वो अहंकार की तृप्ति के लिए, अहंकार की तृप्ति, और गहरे अंधकार में और गहरी मूर्छा में है। गहरे अंधकार से अर्थ है और गहरी मूर्छा है, जो अहंकार की तृप्ति के लिए संसार में दौड़ रहे हैं।
एक तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, वो असंभूति है, वो वो भी अंधकार में है। लेकिन जो संभूति वाले हैं, जो अहंकार की दौड़ में हैं, वो और भी गहरी अंधकार में, और गहरी मूर्छा में, उनके जागने की कोई संभावना भी नहीं लग रही। और मात्र वो उसका भोग भी नहीं कर पा रहे। एक बार एक सज्जन मुझे भोजन के लिए बुला के गए, लेकर घर अपनी उन्होंने पहले बहुत बड़ी महल जैसी कोठी बना रखी। वो महल जैसी कोठी उन्होंने खूब दिखाई मुझे। बड़ी कार से ले गए तो बड़ी कार के बारे में खूब बताया कि ये कार के क्या 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 गुण है, इस कार में क्या क्या सुविधाएं हैं। वो सारी सुविधाएं कार की उन्होंने हमें पूरा प्रवचन दिया। कार के बारे में लंबा चौड़ा प्रवचन खूब सुनाया, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी सुविधाएं हैं इस कार में। फिर कोठी में घुमाए, कोठी में खूब उन्होंने कोठी के बारे में बढ़िया से बढ़िया कि ये पत्थर इटली का है, इटालियन है, ये यहाँ का है, वो वहाँ का है, ये फर्नीचर यहाँ से आया, वो फर्नीचर वहाँ से आया। खूब कार का प्रवचन दिया, लंबा कोठी का प्रवचन दिया, क्योंकि उससे अहंकार की तृप्ति। स्वामी जी को पता चले कि मैं भी कुछ हूं इस शहर में। कोठी के बारे में, कार के बारे में लंबा चौड़ा उन्होंने खूब विस्तार से बताया, एक एक चीज विस्तार से बताई। बाथरूम में कौन सी टोंटी लगी हुई है, कौन सा टैप लगा हुआ है, बाथरूम में कौन सी सीट लगी हुई है, बोले छोटी छोटी बातें भी बड़ी विस्तार से बताई। और उन्हें ऐसे लगा कि शायद ऐसा महल स्वामी जी ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। उनकी आंखों में बड़ी रोशनी, बड़ी चमक, क्योंकि ऐसा मैं अद्भुत व्यक्ति, ऐसा धनाढ़ व्यक्ति में। लेकिन वो सज्जन जब मेरे साथ भोजन के लिए बैठे, वो भोजन के लिए जब सज्जन मेरे साथ बैठे, तो उनकी पत्नी भोजन की थाली लाके मेरे सामने रख दी। एक और दूसरी थाली लेके आती तो उनके सामने रखी। अब मैंने देखा मेरी थाली में तो 2 सब्जी भी हैं, दाल है, कुछ मीठा भी है। लेकिन उन सज्जन के जो घर के मालिक थे, जो कोठियां दिखा रहे थे, उनकी थाली में कुछ नहीं, मात्र दाल का पानी, दाल भी नहीं, दाल का पानी, और बिना घी लगी एक रोटी। अब वो आदमी अपनी थाली नहीं, अपनी थाली अपनी थाली में रहा, लेकिन उसकी नजर हमारी थाली पर है। उसकी नजर हमारी थाली पे देख रहा कि ये संत क्या क्या खा रहे। मुझे तो मैंने पूछा उसकी पत्नी से कि ये भूल कैसे, इनकी थाली में कुछ रखा नहीं आपने, कोई सब्जी नहीं रखी, कोई मीठा नहीं रखा, क्या बात है? कहा स्वामी जी डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया, इन्हें ब्लड प्रेशर है, इन्हें डायबिटीज भी है, इन्हें हार्ट की तकलीफ भी है, डॉक्टरों ने मना किया है। कहती है गरीब आदमी को तो कहते भगवान उसकी रोटी छीन लेता, और इन अमीरों की रोटी डॉक्टरों ने छीन ली, इनका भोजन डॉक्टरों ने बंद कर दिया। कि डॉक्टरों ने मना किया है, कुछ मीठा नहीं खा सकते, कुछ तला हुआ नहीं खा सकते, डॉक्टरों ने मना किया। उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से, उसके सामने मुझे खाना मुश्किल पड़ गया कि बार बार मेरी तरफ देख रहा, मेरी थाली में देख रहा। एक रोटी उसने जैसे तैसे खाई, पत्नी से दूसरी रोटी मांगी तो पत्नी ने थोड़ा अनचाहे मन से दूसरी रोटी दी, और जब उसने तीसरी रोटी मांगी तो पत्नी गुस्से में आ गई। कहा डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि 2 से ज्यादा नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया 2 से ज्यादा नहीं खाना। अब सोचो, जो आदमी अभी इसकी आंखों में इतनी चमक थी, ऐसी रोशनी थी, कार को दिखा के, कोठी को दिखा के, अपना ऐश्वर्य दिखा के, वैभव दिखा के, सुविधा दिखा के, आज उसकी जरूरतें खा क्या रहा है? और कहते हैं रोटी कम खाता, दवाइयां ज्यादा खाता है। रात इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सो रहा है, कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सोता है। ये दौड़ किस लिए थी? अगर शरीर से हम उसका भोग ना कर सके तो ये संग्रह, ये दौड़ किस लिए? सिर्फ अहंकार की तृप्ति, अहंकार की तृप्ति, कि दुनिया को दिखा सके मैं भी कुछ हूं।
रिश्तेदारों को दिखा सकूं, भाई बंधुओं को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ हूं। और इसी को वो विकास मानता है कि मैंने विकास किया। ये विकास है? तुम्हारी नींद चली गई, बिस्तर तो मिला लेकिन नींद चली गई, भोजन मिला लेकिन भूख चली गई, बीमारियां लेके भोजन पाया, भूख चली गई, भोजन कम दवाइयां ज्यादा। अब सोचो, इसे विकास कहोगे? ऋषि लिख रहे हैं कि आज स्थिति यही है कि चारों तरफ आप देखें, जिस अहंकार की दौड़ में है, यद्यप उसका अहंकार का कोई रूप प्रकट नहीं है, जो असंभूति है, प्रकृति की जो जरूरतें हैं, प्रकृति तो फिर भी प्रत्यक्ष है, भोजन हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि भोजन की हमारी जरूरत है, वस्त्र हमारे लिए प्रत्यक्ष है, उसकी जरूरत दिख रही है और सभी को है। लेकिन ये अहंकार की जो मांग है, अहंकार की जो दौड़ है, इसका कोई रूप नहीं है, ये दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत गहरे में हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है, अशांति का कारण है, रोग का कारण है, बंधन का कारण है। ऋषि का इशारा उस तरफ है कि जो इस तरीके की अहंकार की दौड़ में पड़े हुए हैं, अहंकार की उपासना में जो हैं, वो और गहरे अंधकार में जा रहे हैं, और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। उपनिषद के ऋषि उन्हीं को सावधान कर रहे हैं कि ये अहंकार की कोई सीमा नहीं है। शरीर की जरूरतें हैं, भूख आज लगी तो कल फिर लगेगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, भूख की पुनरावृत्ति होगी, वासना की पुनरावृत्ति होगी, उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। लेकिन जो अहंकार की मांग है, उसकी तो वो तो असीम है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। भोजन की एक सीमा होगी, वासना की एक सीमा होगी, लेकिन अहंकार की जो मांग है, अहंकार की जो चाह है, अहंकार की जो दौड़ है, अहंकार की जो भूख है, उसकी कोई मांग नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना कम। कभी किसी ने आज तक कहा, पद की दौड़ में किसी ने कहा बस अब नहीं चाहिए, पर्याप्त, पहुंच गए, सुख मिल गया, शांति मिल गई, परमात्मा मिला, आनंद मिला? धन पाके कभी कोई तृप्ति हुआ? किसी ने कहा बस मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए? जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना कम। वो कहते ना, किसी साधु ने कोई साधु किसी राजा के दरबार में आता, और साधु जब राजा के दरबार में आया, फकीर, तो उसने राजा को कहा, फकीर ने राजा को कहा कि देखो मैं भिक्षा के लिए आया हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि क्या मेरे भिक्षा पात्र को तुम भर दोगे? राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, ये साधु क्या बात कर रहा है, छोटा सा भिक्षा पात्र हाथ में लिए और क्या राजा के सामने शर्त लगा रहा, क्या आप मेरे भिक्षा पात्र को भर दोगे? राजा ने कहा, मेरे द्वार से आज तक कभी कोई निराश नहीं गया, मेरे द्वार से आज तक कभी कोई निराश नहीं गया, जिसने जो मांगा मैंने उसको वो दिया, और तुम्हें भी हम निराश नहीं लौटाएंगे। तुम्हारा तो पात्र बहुत छोटा है, इसे तो हम सोने चांदी से भर देंगे, हीरे जवाहरात से भर देंगे। राजा ने अपने मंत्रियों को सलाह दी, आज्ञा दी, आदेश दिया कि जाओ खजाने से सोना चांदी लेके आओ और इस साधु के पात्र को भर दो। यद्यप पात्र बहुत छोटा था, देखने में बहुत छोटा था, लेकिन वो राजा के मंत्री बड़े बड़े टोकरे भर भर के लाए, जिससे जरा फकीर को दिखा सके, उस साधु को दिखा सके कि राजा के खजाने में कितनी दौलत है, कितना सोना चांदी है, साधु को दिखा सके। टोकरे भर भर के लाते, पात्र बहुत छोटा, लेकिन मात्र वो पात्र नहीं भरना था, साधु को दिखाना भी था, साधु पर चोट भी करनी थी कि देखो राजा के पास क्या नहीं है।
अपने धन का प्रदर्शन भी करना था, अपने अहंकार को तृप्त भी करना था। बड़े बड़े टोकरे भर भर के लाए, कहा लाओ अपना पात्र भर दे इसे। साधु ने अपना पात्र आगे किया, लेकिन उस पात्र के जब आगे किया, उसके पात्र में वो जब टोकरे डालने लगे तो जितने टोकरे लाए थे वो टोकरे खाली और पात्र भरा नहीं। जितने टोकरे भर भर के लाए थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो टोकरे खाली और पात्र ना भरा। बड़ा हैरानी। फिर जाते और भर भर के लाते टोकरे, और टोकरे भर भर के लाते और छोटे पात्र में डालते जाते हैं, लेकिन पात्र खाली का खाली। राजा का खजाना खाली हो गया। राजा का खजाना खाली हो गया, राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। जो अकड़ में बैठा था, साधु को कहा था कि तुम्हारे पात्र को हम, साधु ने तो कहा था तुम भर दो, किसी चीज से भर दो, मिट्टी से ही भर दो, किसी भी चीज से भर दो। राजा ने कहा तुम राजा के दरबार पर आए हो और राजा तुम्हारे पात्र को मिट्टी से भरेगा, राजा तो तुम्हारे पात्र को सोना चांदी से भरेगा। साधु ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे भर दो। राजा का सारा खजाना चुक जाता, लेकिन साधु का पात्र ना भरा। वो साधु का पात्र ना भरा। अंत में राजा बड़ा निराश हो जाता, अहंकार मुक्त हो जाता, अपनी असफलता, अपनी पराजय स्वीकार करता कि मैं भर नहीं सका इस साधु के सामने, एक छोटा सा पात्र साधु का ना भर सका। अपमानित महसूस करता, पराजित महसूस करता, अहंकार चूर चूर हो गया उसका, दौलत का नशा उतर गया। साधु से पूछा इस राजा ने कि कृपया करके मुझे ये तो बता दो किस चीज का बना है, इस पात्र की क्या विशेषता है, किस चीज का बना है ये पात्र। देखने में ये पात्र बहुत छोटा है, लेकिन राजा का कितना बड़ा खजाना खाली हो गया, छोटा पात्र ने भरा, किस चीज का बना है। साधु से पूछा ये किस चीज का बना है, तो साधु ने कहा ये कुछ और नहीं है, ये आदमी की खोपड़ी है, ये आदमी की खोपड़ी है। और राजाओं के खजाने खाली हो जाएंगे, लेकिन आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। परमात्मा ने आदमी की खोपड़ी में कुछ ऐसी विशेषता दे दी है कि ये कभी भरेगी नहीं, किसी चीज से नहीं भरेगी, कभी तृप्ति आएगी ही नहीं। ये जो अहंकार की दौड़ है, इसमें कभी तृप्ति नहीं। जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना खाली, जितना डालो उतना खाली, जितना डालो उतना खाली, कभी भरेगी नहीं। आज तक कोई भरा? सोचो, सिकंदर जिन्होंने सारी दुनिया को जीतने का बीड़ा लिया था कि सारी दुनिया को जीतना है, वो सिकंदर भी खाली हाथ गए। वो भी अपना पात्र भर ना सके, वो भी खाली पात्र लेके ही गए, खाली पात्र लेकर ही गए। कहते हैं सिकंदर जिस साधु को कहा था, सिकंदर ने जिस साधु को कहा था कि मैं दुनिया को जीतने निकला हूं, साधु ने पूछा, साधु से जब भेंट हुई, साधु ने पूछा तुम कौन हो, तो अपना परिचय दिया, मैं सिकंदर महान। साधु हंसने लगा कि जो अपने मुंह से अपने को महान कहे उसकी महानता पर संदेह होता है। जो अपने मुंह से अपने को महान कह रहा, उसकी महानता संदेहजनक, संदेहास्पद है। पूछा साधु ने क्या करते हो, उसने कहा मैंने सारे यूरोप को जीता है। अब क्या करोगे? भारत को जीतेंगे। फिर क्या करोगे? एशिया महाद्वीप के और जो छोटे पूरे देश हैं उन सबको जीतेंगे। साधु ने पूछा फिर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा सारी दुनिया को जीतेंगे। साधु ने पूछा सारी दुनिया को जब जीत लोगे फिर क्या करोगे, उसके आगे फिर क्या करोगे? सिकंदर कुछ सोच ना सका। जब सारी दुनिया को ही जीत लिया फिर क्या करेंगे? तो कहा फिर आराम करेंगे, फिर आराम करेंगे। साधु हंसने लगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम पड़ाव, जीवन का अंतिम लक्ष्य अगर आराम ही है, विश्राम ही है, तो अभी और यहां क्यों नहीं? नाउ एंड हियर, अभी और यहीं।
देख, और कहा देख मैं तो विश्राम ही कर रहा हूं, तू जिसे भविष्य के लिए टाल रहा है, आगे के लिए टाल रहा है, मैं उसे अभी उपलब्ध हूं, मैं उस विश्राम में अभी हूं। और तू चाहे तो देख, ये नदी का किनारा काफी खाली पड़ा है, तुम भी अभी और यहां विश्राम कर ले, काफी खाली है, जगह पर्याप्त है। क्यों टाल रहा भविष्य के लिए, अभी और यहीं ले कर ले विश्राम। कहते सिकंदर बहुत प्रभावित होता और कहता, परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में मुझे भी तुम्हारा जैसा साधु बनाए। साधु ने कहा, अगर मेरे जैसा साधु बनना तो अगला जन्म क्यों, अभी और आज, अभी और यहीं। मैं कहीं तेरे जैसा सिकंदर बनना चाहूं तो बड़ा कठिन बात है, मुश्किल बात है। इतना फौज फांटा, इतनी क्रूरता, इतना हिंसा, इतना वैर, इतना क्रोध, बड़ा मुश्किल बात है इकट्ठा करना। तूने अपने अंदर इतना क्रोध इकट्ठा किया, इतना वैर इकट्ठा किया, इतना भय इकट्ठा किया, इतनी कठोरता इकट्ठी की, तब इतना फौज फांटा, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। मैं तेरे जैसा सिकंदर बनूं तो कठिन बात है, तुझे मेरा जैसा साधु बनना तो अभी और यही, नाउ एंड हियर। कहते सिकंदर ने कहा, नहीं, अब तो निकल पड़े तलवारें लेके दुनिया को जीतेंगे। लेकिन सिकंदर दुनिया को ना जीत सका, बीच में ही उसकी मौत होती है। और मरने से पहले उसे होश आया, साधु की बात उसके मन को कहीं चुभ रही थी, तो उसने अपनी अंतिम जो वसीयत लिखी थी, उस वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं, कि दुनिया के लोग देख सके कि सिकंदर जैसा सम्राट भी खाली हाथ गया, कुछ लेके ना गया। जिस सिकंदर ने इतना हिंसा किया, इतना वैर किया, इतना खून खराबा किया, इतना नरसंहार किया, वो सिकंदर भी कुछ लेके ना गया, वो भी खाली गया। अर्थी से बाहर उसके हाथ लटके हुए थे खाली, कि दुनिया देख सके, दुनिया सीख सके सिकंदर से कि सिकंदर भी खाली हाथ गया, दौलत लेके ना गया, पाप लेके गया, पीड़ा लेके गया, बद्दुआएं लोगों की लेके गया, दौलत लेके ना गया। और कहते हैं मरने के बाद ये सिकंदर भी मरा और साधु भी मरा। जब सिकंदर और साधु दोनों मरे तो मरने के बाद कहते हैं दोनों स्वर्ग में पहुंचे। जब दोनों स्वर्ग में पहुंच के की तरह रास्ते पर जा रहे थे तो आगे सिकंदर और पीछे मुड़ के देखा तो वही साधु, पीछे मुड़ के देखा वही साधु। एक बार तो वो शर्मा जाता, सिकंदर, ये साधु तो पहले ही निर्वस्त्र था, नग्न था। सिकंदर को भी नग्न देखा, सिकंदर को भी नग्न देखा कि सिकंदर भी नग्न है। साधु तो पहले से ही नग्न था और मरने के बाद भी नग्न पहुंचा। सिकंदर जो वस्त्रों में था, राजसी वस्त्रों में था, राजसी पोशाक में था, उसे भी निर्वस्त्र देखा। तो एक क्षण तो वो शर्मा गया, घबरा गया साधु के सामने निर्वस्त्र देख के कि मेरे राजसी वस्त्र छीन लिए गए, मैं निर्वस्त्र पहुंचा यहां। और वो ऊपर से दिखावटी मुस्कुराते हुए साधु को कहा कि देखो फिर हमारी तुम्हारी भेंट हो गई, हमारी तुम्हारी भेंट फिर हो गई। एक बादशाह और एक फकीर की, एक बादशाह और भिखारी की भेंट फिर हो गई, एक बादशाह और भिखारी की भेंट फिर हो गई। जब सिकंदर ने ये कहा तो साधु ने कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है कि एक बादशाह और भिखारी की भेंट फिर हो गई, कि जरा, लेकिन जरा सोचो बादशाह कौन है? बादशाह अब पीछे है और भिखारी अब आगे है। अब बादशाह पीछे है और भिखारी आगे है। और साधु ने कहा, तुम भिखारी हो और मैं बादशाह हूं, तुम सब कुछ छोड़ के आए हो, सब कुछ छिना के आए हो, सब कुछ हार के आए हो, और मैं सब कुछ लेके आया हूं। तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, छुड़ा लिया गया, और तुम सब कुछ हार कर आए हो, छोड़ कर आए हो, छिना लिया गया हो, और मैं सब कुछ लेके आया। तुम्हारे वस्त्र भी गए, तुम्हारा धन भी गया, जो जो था तुम्हारा सब कुछ छिन गया, लेकिन मैं सब कुछ लेके आया। मैंने जो अंदर की दौलत इकट्ठी की थी, वो अंदर की दौलत हमारे अंदर अभी भी है, ज्ञान हमारे अंदर है, होश हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है जो हमने पाया था, वो दौलत हमारे साथ है। अब तुम भिखारी हो और मैं बादशाह हूं।
जो बाहर की दौलत में दौड़ रहे हैं, अहंकार की तृप्ति में दौड़ रहे हैं, अंत में वो भिखारी ही बनते हैं। सब कुछ छिना के, सब कुछ छुड़ा के, सब कुछ हार के यहां से जाते, सब छूट जाता, सब छिन जाता, खाली जाते। इसलिए संत ऋषि लिख रहे हैं कि वो और ज्यादा गहरे अंधकार में हैं, और वो गहरे अंधकार में हैं जो इस दौड़ में हैं, अहंकार की दौड़ में। वो और गहरे अंधकार में जा रहे, सिकंदर और गहरे अंधकार में जा रहे। मैंने कहा ना, ये अंधकार ज्यादा, जितनी ज्यादा विक्षिप्तता होगी, जितना ज्यादा पागलपन होगा, जितनी ज्यादा मूर्छा होगी, गहरी मूर्छा जितनी होगी, बेहोशी जितनी ज्यादा होगी, उतनी दौड़ ज्यादा तेज होगी। पद की दौड़, धन की दौड़ और ज्यादा तेज होगी जितनी ज्यादा गहरी मूर्छा हो, जितनी ज्यादा गहरी विक्षिप्तता हो। मैं देखते हैं ऐसे धनवान लोगों को कि जिनकी संग्रह की विक्षिप्तता, और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो, और इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन भोग नहीं हो पा रहा, दवाइयां बढ़ती जा रही। और ऐसे लोगों को मैंने देखा समय से पहले मर जाते, इकट्ठा कर करके मर जाते। और कल उन्होंने अपनी दौड़ बंद की तो कल बेटों को धक्का देते, अब तुम दौड़ो, इसी दौड़ में अब तुम दौड़ो। उन्होंने जीवन में कोई विश्राम नहीं जाना, जीवन में कोई शांति नहीं जानी, जीवन में कोई आनंद नहीं जाना, कोई सुख न जाना। सारी जीवन उसी हाय हाय में, लोभ में, मोह में, क्रोध में, अहंकार में, सारा जीवन उसी में चला जाता। ऋषि लिख रहे हैं कि ऐसे लोग और गहरे अंधकार में हैं, और भी गहरे अंधकार में। जो शरीर के स्तर पर जीते हैं, इंद्रियों के स्तर पर जीते हैं, इंद्रियों के भोग में जीते हैं, वो अंधकार में हैं। जो इंद्रियों के भोग तक सीमित हैं, शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, वो अंधकार में हैं। लेकिन जो अहंकार की दौड़ में हैं, जो अहंकार की दौड़ में दौड़ रहे हैं, अहंकार को तृप्त करने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो और गहरे अंधकार में, और भी गहरी मूर्छा में। इसीलिए तो आजकल आप देखो दुनिया में जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वो आदिवासी ज्यादा सुखी है। अभी किसी ने एक किताब लिखी, और वो किताब थी कि जो अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, प्रिमिटिव्स हैं, नेटिव्स हैं, कहीं भी हिंदुस्तान में भी जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को देखो जो आज भी घास की झोपड़ियों में रह रहे हैं, शिकार करते हैं। आप अरुणाचल में जाके देखो, मैं पिछले दिनों अरुणाचल गया था। जब अरुणाचल गया, अरुणाचल के गांव में जाके देखा कि वहां के आदिवासी लोग कैसे रहते हैं। उनके मकान जमीन से 6-7 फुट ऊंचे बनाते हैं, नीचे मंच बना के उस पर रहते हैं, और उनके घास के मकान, घास की झोपड़ियां, कोई संग्रह नहीं। यहां तक कोई बिजली नहीं, कोई संग्रह नहीं। बिजली उनके मकानों में नहीं है, कार, मोटर, स्कूटर उनके पास नहीं है, कोई फ्रिज, टीवी उनके घरों में नहीं है। लेकिन शरीर से वो खूब हृष्ट पुष्ट है, तगड़े हैं। रात्रि को भोजन करके सब खूब नाचते हैं, गाते हैं, सामूहिक नृत्य होते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं। एक किताब लिखी यूरोप के किसी एक लेखक ने, और उसमें लिखा कि अमेरिका के वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग आज के सुविधा संपन्न विकासशील लोग जो अमेरिका के वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनकी तुलना की अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से कहा, और कहा वो शरीर से ज्यादा स्वस्थ हैं, मन से ज्यादा प्रसन्न हैं। शरीर से भी स्वस्थ हैं और मन से भी शांत हैं। और आज के ये तथाकथित धनवान, सुविधा संपन्न, विकासशील, शरीर से भी रुग्ण है और मन से भी अशांत है, मन से भी बीमार और शरीर से भी बीमार। सोचो फिर पाया क्या? उससे वो बेचारे जिनके पास रूखा सूखा खाते हैं लेकिन शरीर से स्वस्थ हैं, तगड़े हैं, निरोग हैं,
और मन से भी शांत हैं, टूटी खाट पर भी, जमीन पर भी सो जाते हैं, नींद आ जाती है। इनको मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही। और कुछ भी खाते हैं तो रोग ही बढ़ रहा है इनका। सारे रोग इन्हीं के शरीर में लगे हुए, क्योंकि रोग शरीर में नहीं लगे, रोग मन में लगे। ये काम का रोग, क्रोध का रोग, लोभ का, मोह का, अहंकार का, आसक्ति का, ये जो रोग मन को पकड़े हुए हैं, यही रोग तो शरीर पर उतर आए, यही तो शरीर पर रोग बन गए। जो ब्लड प्रेशर हो बन रहा है, ब्लड प्रेशर का बड़ा कारण मन है। नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, अशांति है, तनाव है, तो बीमारियां आएगी। तो ऋषि लिख रहे हैं कि और गहरे अंधकार में क्या पाया। आज को जो हमने विकास किया है, तो उस लेखक ने लिखा है कि वो जंगल में रहने वाले आदिवासी ज्यादा स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, मन से भी शांत हैं। और हम शरीर से भी बीमार और मन से भी बीमार। तो इस प्रकृति में, इस विकास ने हमें क्या दिया, क्या पाया हमने। इसलिए ये दोनों दौड़ों में ऋषि लिख रहे। एक और आगे लिखा उन्होंने, अन्य देवाहु संभवाद, अन्य देवाहु असंभवाद इति सुश्रुमम धीणाम ये नस्तद विचक्षरे। अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं, अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बताते हैं, और असंभात विनाशशील देव पितर आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने धीराणाम मतलब धीर पुरुषों से सुश्रुम वचन सुने हैं, जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके बताया है। इसमें लिखा कि जो संभूत असंभूति है, तो जो संभूत की उपासना करते हैं, अविनाशी की उपासना करते हैं, उन्हें दूसरा फल मिलता है, और जो असंभूति की उपासना करते हैं उनको दूसरा फल मिलता है। जो विनाशी की करते हैं उनको दूसरा फल, जो अविनाशी की उपासना करते हैं उन्हें दूसरा फल। ऐसा हमने धीरा नाम ज्ञानी पुरुषों से सीखा है। जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, उनसे हमने ऐसा वचन सुना है। देखो, मैंने कहा ये विशेषता है हमारे वैदिक ऋषियों की, कि उन ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा मैंने जाना, ऐसा मैंने कहा। यद्यपि उनका अपना अनुभव है, लेकिन अपने अनुभव को ये नहीं कहते कि मैं नहीं हूं उनका बीच में। उनका अहंकार मुक्त जब व्यक्ति हो जाता, वो मात्र, मैंने कहा, बांसुरी बन जाता, खाली खोखला परमात्मा को उतरने के लिए बांसुरी बन जाता, माध्यम बन जाता, तो परमात्मा की वाणी गूंजती है, विराट की वाणी गूंजती है। तो इसीलिए वैदिक ऋषियों ने किसी ने अपने को ये नहीं बताया कि ये मैंने लिखा है, मैंने कहा है, या मेरी बात है। आजकल तो कोई छोटी सी भी बात कहता है तो वो कहता कि ये मेरी बात है, ये मैं मौलिक हूं, ये ओरिजिनल है। पहले तो देखो, जैसे हम मौलिक कहते हैं, मौलिक का अर्थ है मूल से जुड़ा हुआ। ओरिजिनल का अर्थ है ओरिजिन से जुड़ा हुआ, मूल से जुड़ा हुआ। और मूल कोई आज से नहीं आ रही, सदा से वो मूल से जुड़ा हुआ है। आज कोई एक बात कह देता और कहता ये मौलिक है, ये मैंने कही है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ये बात पहले भी बहुत बार कही गई है। जो भी तुमने, ऐसा कुछ भी आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जो उससे पहले कभी किसी ने ना कही हो। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने अहंकार के लिए कहेगा ये मौलिक है, ये मेरी है, ये मेरी खोज है, ये मेरी देन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी खोज है, तुमसे पहले बहुत खोज चुके हैं इसे। लेकिन ये तुम्हारा झूठा अहंकार है जो तुम कह रहे हो ये मेरी खोज है। तुमसे पहले बहुत बार ये खोजा गया है, बहुत बार ये बात कही गई है। अभी मैं कहीं एक बार था, कोई व्यक्ति मुझे दिखाया, उन्होंने कुछ पुराण लिखे थे, पुराण, कुछ नए नए पुराण।
तो मैंने पूछा ये नए पुराण कहाँ से लिखे हैं? तो कहते उन्होंने अब एक कमेटी बना रखी है 10-15 लोगों की, 10 लोगों की कमेटी बना रखी है, तो अलग अलग पुराणों से कुछ ले लिया, कुछ उस पुराण से पढ़ा, कुछ उस पुराण से, और एक नया पुराण बना दिया, एक नया प्रज्ञा पुराण बना दिया। और खुद वो नहीं लिखते हैं, लिखने वाले दूसरे, बाद में नाम उनका लिख दिया। लिखने वाली एक कमेटी उन्होंने अलग बना रखी है और उनको तनख्वाह देते हैं, पैसे देते हैं, इसी काम की नौकरी उनको दी है। जैसे कोई यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ाने जाते हैं, उनकी ये काम है कि तुम 10 किताबें पढ़ के और 11वीं किताब निकाल दो, उसके लिए उनको पैसे दिए, तनख्वाह दी जाती है, और वो उनके नाम उनका लिख दिया कि फलाने व्यक्ति की लिखी हुई किताब, ये पुराण उनका लिखा हुआ है। ऐसी ये तमाम लेखक और अपने को कहेंगे ये ओरिजिनल है, ये प्रमाणिक है, जो हम कह रहे वो प्रमाणिक है, जो हम कह रहे वो मौलिक है, हमसे पहले कभी किसी ने कहा ही नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं कहा। सारी दुनिया में आप देखो कितना कुछ कहने को है ही नहीं, तुमसे पहले बहुत कुछ को लोग कह चुके। बाहर जगत की कुछ भी चर्चा करोगे तो तुमसे पहले बहुत लोग कर चुके। हाँ, ये बात अलग होती है कि तुम्हारा अंतर का कुछ अनुभव हो, वो बात अलग है कि अंतर का कोई तुम्हारा अनुभव हो, आत्मज्ञान का कोई अनुभव हो, अंतर चेतना का कोई अनुभव हो। और अंतर चेतना का अनुभव वो वाणी का विषय नहीं है, उसे तुम लिख भी नहीं पाओगे, उसे कह भी नहीं पाओगे, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। कैसे कहोगे उसको? तो कबीर कहते उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे जो गूंगा मीठे फल को मन अंतर मन ही भावे। गूंगे को मीठा खिला दो, गुड़ खिला दो, गूंगे को गुड़ तो खिला दो, उससे पूछो स्वाद कैसा है। स्वाद लिया उसने, लेकिन स्वाद बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। ऐसे ही जिन पुरुषों ने अंतर आनंद को जाना है, अंतर के परमात्मा को जाना है, अंतर के ज्ञान को जाना है, ध्यान को जाना है, उनके पास शब्द नहीं है, उनके पास कोई भाषा नहीं, उनके पास वाणी नहीं है, तो लिखोगे कैसे? और जो लिख रहे हैं उनका अनुभव नहीं है, जो लिख रहे हैं उनका अनुभव नहीं है, और जिनके पास अनुभव है उनके लिए लिखने का कोई उपाय नहीं है कि लिखें कैसे। उनका तो गूंगा केरी साकरा, गूंगे केरी साकरा, कि जैसे गूंगे को शक्कर खिला दो, मीठा खिला दो, फिर पूछो स्वाद, तो शब्द नहीं है उसके पास। इसलिए संत लिख रहे ऋषि लिख रहे हैं कि ऐसा हमने सुना है। अपने अहंकार होने के ऐसा हम कह रहे हैं, अपने को नहीं कह रहे कि मैं मौलिक हूं। कहा ये पहले से ही ज्ञान आ रहा, इसकी ये अपनी जड़ से जुड़ी हुई, जड़ बहुत गहरी है, जड़ बहुत दूर से आ रही है, वो इसलिए इसको सनातन कहा। इसे सनातन का अर्थ नहीं है कि नया नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है, सनातन है, बहुत पहले से आ रहा, आदि से आ रहा। तो आज हम इसे यहीं विराम करेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम।